यूपी में मिशन 2022 के 300 प्लस टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी ने अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन तय कर लिया है। बुधवार को हुई मीटिंग के बाद सीट शेयरिंग पर भी मुहर लग गई है, जिसका आज औपचारिक ऐलान हो सकता है। गठबंधन पर मुहर लगने के बाद एनडीए नेताओं के चेहरे पर यह मुस्कुराहट बता रही है कि यूपी में मिशन 2022 में 300 प्लस सीटें फतेह करने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। इसी के तहत बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ ये शक्ति प्रदर्शन किया और ये बता दिया कि यूपी के रण में बीजेपी अपना दल और संजय निषाद की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विश्वास जताया कि यूपी में एक बार फिर कमल खिलेगा और डबल इंजन की सरकार बनेगी। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने विकास के नई छलांग लगाई है और उत्तर प्रदेश को एक मोमेंटम दिया है विकास का, और सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर के चलने का जो प्रण था उसको पूरा किया है। हालांकि सीट शेयरिंग पर तीनों दलों ने फिलहाल पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बुधवार को हुई मीटिंग में सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है, जिसकी आज औपचारिक घोषणा की जा सकती है। खबरों के मुताबिक यूपी में निषाद पार्टी को 10 और अपना दल को 20 सीटें मिल सकती है। निषाद पार्टी के संजय निषाद ने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ फाइनल हो गया है, लेकिन वो भी सीटों की संख्या का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं दिखे। हम लोग सहयोगी दल हैं, मांग वाले नहीं हैं। हम लोग सहयोग से जीत सुनिश्चित करके ये वंचित समुदाय, शोषित समुदाय, जो सताया जा रहा समुदाय, उसे न्याय और सुरक्षा दिलाने के लिए हम लोग बात की है और उस पर चर्चा हो चुकी है। जिस तरीके हम लोग 2019 से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तभी से हम लोग संतुष्टि से काम कर रहे हैं। 2022 की जो चुनाव है उसे कैसे जीता जा सकता है। एनडीए ने जितना सीट निर्धारित की है उसे 2, 4, 5 अधिक जीता है, तभी तो डॉक्टर संजय की किंग मेकर की भूमिका नजर आएंगे। तो वहीं अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने दावा किया कि इस बार उनकी पार्टी पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछली बार से ज्यादा सीटों पर लड़ूंगी। अभी हमारी बातचीत चल रही है। सीटों का मसला पेचीदा होता है, आप भी समझते हैं। हर एक सीट पर डिस्कशन होता है। बहुत जल्दी हम निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं और अपने सीटों का आंकड़ा हम सार्वजनिक करेंगे और ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे पिछली बार से। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ बीजेपी ने विपक्षी दलों की घेराबंदी की पूरी तैयारी कर ली। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी छोड़ते हुए उस पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया था, लेकिन बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट से इसका जवाब दे दिया। अपनी पहली लिस्ट में बीजेपी ने सभी सियासी समीकरण साधने की कोशिश की। बीजेपी ने 68% सीटें ओबीसी, एससी और महिलाओं के लिए आवंटित की। 44 सीटें ओबीसी, 19 सीटें एससी और 10 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया। इस सब के अलावा बीजेपी की पहली सूची में स्वर्णों को 40 टिकट मिले हैं, जिसमें ठाकुर 18, ब्राह्मण 10, वैश्य 8, त्यागी 2 और कायस्थ की 2 सीटें शामिल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, तो यहाँ बीजेपी ने जाट समुदाय पर अपना भरोसा जताया। यही वजह है कि सबसे ज्यादा 16 सीटें बीजेपी ने जाट बिरादरी को दी, ताकि किसान आंदोलन के बाद जाट नाराजगी के नैरेटिव को काउंटर किया जा सके। यूपी का सियासी इतिहास कहता है कि 1985 के बाद किसी भी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई, यानी हर चुनाव में सत्ताधारी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। इतिहास कहता है कि यूपी में सत्ता में वापस लौटना बेहद कठिन है, लेकिन बीजेपी इस नामुमकिन को मुमकिन बना